हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल अंतिम क्लासेस। देखो बच्चों, आज हम जो अपनी फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो और जिसमें पोइट्री पोर्शन है उसमें हम सभी पोएम्स का यानी हमने हमारे सिलेबस में टोटल 5 पोएम है और उन सभी 5 पोएम्स का हम आज रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। देखो, रेफरेंस तो यदि आपने एक भी याद कर लिया तो उसे सभी पोएम्स का रेफरेंस है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओनली आपको पोएम का नेम और पोइट का नेम आपको याद करना है, ठीक है ना। और कॉन्टेक्स्ट मैंने इस तरीके से तैयार किया है, यदि उस पोएम में से चाहे कोई सा भी स्टैंजा आ जाओ, ठीक है ना, चाहे कोई सा भी स्टैंजा आए उसमें हम ये कॉन्टेक्स्ट है, एक पोएम का हमने एक कॉन्टेक्स्ट तैयार किया है, उसी कॉन्टेक्स्ट को हम उसमें लिख देंगे। तो हमें हर स्टैंजा के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है वो लर्न करने की कोई नीड नहीं है। इससे आपके जो एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन है वो बिल्कुल ही ईजी हो जाता है। सिर्फ आपको यदि पोएम की हिंदी अच्छे से आती है, अच्छे समझ में आप क्लियर कर पा रहे हो तो आपको एक्सप्लेनेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। उसमें बिल्कुल इजी वर्ड्स होते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करके लिखना होता है। और जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं, जिनको एक्सप्लेन नहीं करना आता, वो उस स्टैंजा को थोड़ा बहुत वर्ड कुछ चेंज करके उसको यूं के यूं लिख देते हैं, फिर भी उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। मेन होता है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट की आपको एक पोएम की वो 4-5 लाइनें याद करनी है और उसे सभी स्टैंजा के जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक एक पोएम। फर्स्ट पोएम है अपना माई मदर एट 66 और ये पोएम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा लिखी गई है। देखो, रेफरेंस सभी में ये रखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। सभी में यही आएगा। यहाँ क्या होगा, सिर्फ ये चेंज होगा, जो पोएम है, जिस पोएम का स्टैंजा आया है उस पोएम का हम यहाँ पर नेम लिख देंगे, ठीक है ना। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय पोइट्स नेम, और फिर यहाँ पर जो उस पोएम का पोइट है उसका नेम लिख देंगे। यानी जो मैंने ब्लू पेन से जो लिखा है वो लाइनें सभी में सेम रहेगी, सिर्फ जो पोएम का नेम है और पोइट का नेम है वो चेंज रहेगा। वो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि स्टैंजा एग्जाम में कौन से पोएम में से आया है, उसी पोएम का नेम लिखना है और उसी पोएम के पोइट का नेम लिखना है। आई होप रेफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ईजी है, मेरे साथ साथ बोलिए। These lines have been taken from the poem और दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय, या फिर हम यहाँ पर यदि किसी बच्चे को कंपोज की स्पेलिंग नहीं आती तो हम रिटर्न भी लिख सकते हैं, रिटर्न बाय, ठीक है ना। अब हम माई मदर एट 66 इस पोएम का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, पोइटेस कौन है इसमें? कमला दास। कमांडेड रिलेशन बिटवीन मदर एंड डॉटर, इसमें कमला दास है वो माँ और बेटी के बीच में जो संबंध है उसके बारे में वर्णन करती है। एंड ऑल्सो डिफाइन हर मदर एजिंग, और इसके साथ साथ अपने माँ की जो उम्र है उस एज के बारे में भी वर्णन करती है। वहन जब शी इज गोइंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, जब वो अपने माता पिता के घर से जा रही थी, टू कोचिंग एयरपोर्ट, कहाँ जा रही थी? कोचिंग एयरपोर्ट पे। जब कमला दास है वो अपने माता पिता के घर को छोड़कर जब वो कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, रवाना हो गई थी, उस समय साइड में कार में उसके साथ कौन थी? उसकी माँ थी। और उस समय उन्होंने अपनी माँ को ऊँगते हुए देखा, उबासी लेते हुए देखा, फिर किस प्रकार से उनका चेहरा है वो सारा वो डिफाइन करती है। तो कमला दास इस पोएम में कौन सी पोएम में? माई मदर एट 66। इस पोएम में यदि कोई भी स्टैंजा आ जाए तो आप वहाँ पर ये 4-5 लाइनें हैं वो कॉन्टेक्स्ट के रूप में लिख सकते हैं। इससे आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब हम सेकंड पोएम की तरफ चलते हैं। सेकंड पोएम है अपनी कीपिंग क्वाइट। पोएम का नेम क्या है? कीपिंग क्वाइट। और इसके राइटर कौन है? पेब्लो नेरूडा। कौन है इसके राइटर? पेब्लो नेरूडा। हमें कुछ भी नहीं देखना कि इनका बर्थ कब हुआ था, ये कहाँ से है, ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना। सिर्फ जो रेफरेंस अभी मैंने आपको ऊपर बताया है वो क्या था? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट और दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूडा, ठीक है ना।
ये हमारा रेफरेंस हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट में देखिए, चाहे कोई भी लाइनें आ जाए तो उनमें हम यही कॉन्टेक्स्ट सभी में अप्लाई कर सकते हैं। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोइट इज टॉकिंग अबाउट कीपिंग स्टिल एंड क्वाइट। पोइट है वो हमें स्थिर और शांत रहने के लिए कहता है। टिल, जब तक ही काउंट्स टू 12, जब तक वो 12 गिनते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कहाँ तक गिनती गिनूंगा, 12 तक काउंटिंग करूंगा और उस समय तक आपको बिल्कुल स्थिर रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, ठीक है ना। वो ये नहीं कि ओनली मनुष्य के लिए कह रहे, वो कह रहे कि समुद्र किनारे जो मछुआरे हैं उस समय वो व्हेल मछलियों को नहीं मारेंगे, नमक इकट्ठा करने वाली व्यक्ति है वो अपने घायल हाथों को नहीं देखेंगे। यानी वो हर व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। जो भागदौड़ वाले इंजनें हैं, गाड़ी है, ये सभी भागदौड़ नहीं करेंगी, ऐसा वो सभी को शांत रहने के लिए बोलते हैं। टू हिम, उसके लिए, इट विल बी अ स्ट्रेंज मूवमेंट, उनके लिए एक विचित्र घटना थी, एक विचित्र क्षण था वह जब ऑल विल बी टुगेदर इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन, जब इस विचित्र स्थिति में सभी एक साथ रहेंगे। यानी अचानक से सभी अपनी गति करना बंद कर देंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, कोई हलचल नहीं होगी, तो इस विचित्र स्थिति में सभी एक साथ रहेंगे। इस पोएम के माध्यम से जो पोइट है, पोइट का नेम क्या है, पैब्लो नेरुडा। साथ साथ में कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखते रहिए, कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुडा, कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुडा, इस प्रकार से याद कीजिए, कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुडा, ठीक है ना। जब 5-4 बार बार बोलोगे कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुडा, कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुडा, तब आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगी, ठीक है ना। चलो थर्ड पोएम देखते हैं अब। थर्ड पोएम क्या है अपनी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य से संपन्न एक वस्तु। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सौंदर्य से संपन्न, सुंदरता से संपन्न एक वस्तु। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये पोएम है, ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही फेमस ये रोमांटिक पोइट थे। कौन, जॉन कीट्स। इनके बारे में आप बहुत बार पढ़ोगे। देखो कौन वो, इसका रेफरेंस क्या रहेगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, ठीक है ना। अब देखो कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा इनका, इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय फॉर अस, कोई भी सुंदर चीज है वो हमारे लिए एक हमेशा खुशी का एक स्रोत रही है, सोर्स रही है, सोर्स यानी स्रोत। कोई भी सुंदर चीज है, कोई भी लगा लो, कोई व्यक्ति लगा लो, कोई वस्तु लगा लो, कोई सीनरी लगा लो, कोई म्यूजिक लगा लो, कोई भी सुंदर चीज है वो हमेशा हमारे लिए स्थायी रूप से खुशी का जरिया रही है। इट गिव्स अस अ क्वाइट शेल्टर, वो हमें थोड़ी देर शरण प्रदान करती है। आ स्लीप विद स्वीट ड्रीम्स, और हमें मधुर स्वप्न वाली नींद देती है। एंड हेल्थ विद क्वाइट ब्रीथिंग, और हमें अच्छा श्वास देती है, और हमें अच्छी श्वसन यानी श्वास देती है। भाई स्मेल अच्छी आ रही है तो हमें श्वास लेना अच्छा लगेगा, यदि बदबू आ रही है तो श्वास लेना अच्छा नहीं लगेगा। और यदि हमें अच्छा लग रहा है, हम खुश हैं, तो हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और यदि हम खुश हैं, अच्छे दृश्य देख रहे हैं, तो जब हम सोते हैं तो उसी प्रकार के मधुर स्वप्न हमारे रात के समय आते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पर हमें अच्छा लग रहा है वहाँ पर हम कुछ समय के लिए ठहरते हैं। इसलिए इसमें जॉन कीट्स ने कहा, ये एक रोमांटिक पोइट थे। और ये रोमांटिक ये नहीं कि भाई किसी से प्रेम संबंध लिख रहे हैं, ये हमेशा अपने पोएम में नेचर की सुंदरता के बारे में लिखते हैं। भाई कोई जगह, कोई पार्क वगैरह हमें अच्छा लगा, हम वहाँ रुकेंगे, उसको देखेंगे, निहारेंगे, और हमें अच्छा लगेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अच्छी वायु है, सांस लेने में हमें अच्छा लगेगा। तो पोइट्स जब इस पोएम के यदि किसी भी स्टैंजा, कोई भी स्टैंजा हमारे आ जाए एग्जाम में, टोटल इसमें 4 स्टैंजा है, ठीक है ना। और उन 4 स्टैंजा में से चाहे कोई भी स्टैंजा आ जाए तो फिर हम वहाँ पर इन 4-5 लाइनों को कॉन्टेक्स्ट के रूप में लिख देंगे, हमारा एक भी मार्क्स इसमें नहीं कटेगा। चलो हम 4th पोएम की तरफ चलते हैं। देखो, आर रोड साइड स्टैंड,
पोएम का नेम क्या है? आ रोड साइड स्टैंड। और इसके जो राइटर है, इसके पोइट है, वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ए रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ए रोड साइड स्टैंड, देखो आर से रोड है, आर से ही रॉबर्ट है, ठीक है ना। तो मतलब कोई कन्फ्यूजन ना हो हमें, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिंक करके याद करना। अब आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी याद हो, रोड साइड स्टैंड भी याद हो, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो रोड साइड स्टैंड की है या फिर कीपिंग क्वाइट की है, तो ऐसे ध्यान रखना ये भी आर से है, ये भी किससे है? आर से है। बोलो साथ साथ, रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये समझ लो कि सड़क के साइड में जो स्टैंड है वहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े हुए हैं, ठीक है ना। दो चार बार बोलो, सड़क के साइड में जो स्टैंड है वहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े हुए हैं। अब देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? द पोइट ब्रिंग्स आउट द पेन एंड सफरिंग ऑफ द पुअर विलेजर्स। कवि है यहाँ पर गरीब जो गांव वाले हैं, वो जो पीड़ा सहन कर रहे हैं, जो दर्द सहन कर रहे हैं, उनको प्रकाश में लाना चाह रहे हैं। हु जो, ये हु किसके लिए आया है? उन पुअर विलेजर्स के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। ट्राई टू अर्न सम मनी, जो कुछ धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बाई सेलिंग देयर प्रोड्यूस एट द रोड साइड स्टैंड, सड़क के साइड में देखो जब जहाँ से यातायात गुजरता है वहाँ सड़क के साइड में छोटी छोटी थड़ी लगा लेते हैं अपना कुछ सामान बेचने के लिए। तो यहाँ पर भी पोइट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसी प्रकार का वर्णन किया है कि सड़क की साइड में उन्होंने थड़ी लगा रखी है, एक छोटी सी शॉप निकाल रखी है और वहाँ पर वो कुछ सामान बेचकर कुछ धन कमाने की इच्छा कर रहे हैं। The villagers want to raise a little their standards of living, गांव वाले हैं वहाँ चाह रहे हैं to raise, उठाना, a little their standard of living, अपने जो जीवन का स्तर है, जो उनका स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा और ऊपर उठाना चाह रहे हैं। with the money earned at their stand, वो सारे कि हम स्टैंड पर कुछ सामान बेचें और उसके द्वारा हमें कुछ धन प्राप्त हो और उससे हम अपने जीवन के स्तर को थोड़ा ऊपर उठाएं, ठीक है ना। ये इसमें बताया गया है, इसमें सारा वर्णन किया गया है कि भाई सड़क के साइड में एक शॉप है, एक थड़ी है और वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई साधन यहाँ पर आकर रुके, कोई व्हीकल यहाँ पर आकर रुके और वो हमसे कुछ सामान लेकर जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। अक्सर वो वहाँ पर रुकते हैं तो वो साइड पूछने के लिए कि भाई कोई जगह कितनी दूर है, यहाँ से कौन सी साइड में जाना पड़ेगा, ऐसा वो पूछने के लिए अक्सर रुकते हैं, ठीक है ना। पोएम का नेम क्या है? रोड साइड स्टैंड। सड़क के बगल में कौन खड़े हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सड़क के बगल में कौन खड़े हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कीपिंग क्वाइट का क्या था? पेब्लो नेरूडा। कौन था? पेब्लो नेरूडा। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी का कौन था? जॉन कीट्स। माय मदर एट 66 कमला दास। माई मदर एट 66 कमेंट सेक्शन में लिखते चलो। माई मदर एट 66 कमला दास। कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरूडा। अ थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स। और सड़क की साइड में कौन खड़े हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पोएम देखते हैं। देखो नेक्स्ट पोएम क्या है अपनी? एंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर। और इसके जो राइटर है, अपने राइटर कौन है? एड्रियन रिच। कौन है? एड्रियन रिच। ये लेडीज है एड्रियन रिच, ठीक है ना। ये मतलब इसमें हम क्या लिखेंगे? पोइटेस लिखेंगे, पोइट नहीं लिखेंगे। एड्रियन रिच। एंट जेनिफर्स टाइगर एड्रियन रिच। देखो ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है। एंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रियन रिच। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? रेफरेंस वही रहेगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर और दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच, ठीक है ना। अब कॉन्टेक्स्ट देखो। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोइटेस इज डिस्क्राइबिंग, पोइटेस है वो वर्णन कर रही है द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर्स इन हर पैनल। पैनल यानी होता है चित्रफलक, जिस पर रखकर चित्र वगैरह बनाते हैं वो होता है पैनल। आंट जेनिफर्स के द्वारा चित्रफलक पर रखकर जो टाइगर बनाए गए थे उनका वर्णन कर रही है। द आर्टिस्टिक टैलेंटेड ऑफ आंट इज क्लियरली प्रेजेंटेड इन द क्रिएशन ऑफ लाइफ लाइक टाइगर्स। जो उन्होंने देखो वो चित्र है वो कहाँ बना रखे थे? पैनल पर बना रखे थे, लेकिन वो ऐसे लग रहे थे मानो कि उनकी क्रिएशन है वो बिल्कुल कैसे हो? वो सजीव हो, वो टाइगर कैसे हो? जीवित हो।
थ्रू एम्ब्रॉयडरिंग। एम्ब्रॉयडरी यानी होता है काश्तकारी, वो काश्तकारी के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहे थे कि मानो वो वास्तविक रूप से हो। इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त यानी इस पोयम में उन्होंने टाइगर्स की जो काश्तकारी की थी, जो चित्रफलक पर उन्होंने टाइगर बना रखे थे, उनका वर्णन करते हैं। उनके जो टैलेंट है, आर्टिस्टिक जो टैलेंट है, उसका वर्णन करते हैं। इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त द पोइटेस इज टॉकिंग अबाउट द अनहैप्पी मैरिज ऑफ आंट जेनिफर्स। पोइटेस है वो आंट जेनिफर्स की जो शादीशुदा ना खुश जीवन है, यानी वो अपनी शादी से खुश नहीं है, उस जीवन के बारे में भी वो बातें करती है। ठीक है ना, टाइगर्स के बारे में बातें करती है, और साथ में जो आंट है वो अपने शादीशुदा जीवन से वो खुश नहीं है, उसके बारे में भी वो वर्णन करती है। वो ऐसे कहती है कि चाचा के साथ जो उनकी शादी का बंधन है वो एक पट्टा के समान है, और जो उनके कमज़ोर हाथों पर भारी भरकम रूप से विराजमान है। और फिर वो ये भी कहते हैं जब चाची मर जाएगी तो उनसे भयभीत हाथ है वो उन कठिन परीक्षाओं से घिरे रहेंगे। ठीक है ना, जब चाचा मर जाएंगे तो यानी उसके भयभीत हाथ है, यानी उनके हाथों में चूड़ियाँ वगैरह है, कंगन है, बंधन है, उसके बारे में वो वर्णन करती है कि आंट जेनिफर्स है वो अपने उस शादीशुदा जीवन से खुश नहीं है। तो ये 5 अपनी पोएम थी, इनका हमने रेफरेंस देखा और रात में हमने इसका कॉन्टेक्स्ट देखा। रेफरेंस ओनली आपको एक ही याद करना है, बाकी आपको करने हैं इनके कॉन्टेक्स्ट याद। और कॉन्टेक्स्ट में मैंने सभी जितने भी स्टैंजा है उनके लिए आप सभी में ये एक ही कॉन्टेक्स्ट लागू कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब जल्दी से हम एक बार पोएम का नाम और पोइट का नाम लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट पोएम थी अपनी माय मदर एट 66, उसका कौन है? कमला दास। माय मदर एट 66 कमला दास। बार बार बोलो और कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। माय मदर एट 66 कमला दास। कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरूडा। कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरूडा। अ थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स। अ थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स। रोड साइड स्टैंड, सड़क के बगल में कौन खड़े हुए हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सड़क के बगल में कौन खड़े हुए हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और चाची की टाइगर है, ये क्या था? एड्रियन रिच। चाची की टाइगर बहुत ही रिच है, एड्रियन रिच। चाची की टाइगर है वो कैसी है? रिच है। एंड जेनिफर्स टाइगर एड्रियन रिच। तो ये हमारी पोएम थी और इन सभी पोएम्स का हमने रेफरेंस देखा, उनका कॉन्टेक्स्ट देखा। एक्सप्लेनेशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, उसको आप आराम से कर लोगे। रेफरेंस एक्सप्लेनेशन है वो याद करने की चीज़ नहीं है कि आप उसको रटो, उसको आप समझ के कर लो, ये आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक करना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।